राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे 16 सोमवार की व्रत कथा, पूजन, व्रत की विधि, पूजा सामग्री, सभी कुछ के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। भक्तों, अब सुनते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। 16 सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए, मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 16 सोमवार का व्रत आरंभ श्रावण महीने से करना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। श्रावण महीने से नहीं करें तो माघ मास से भी शुरू कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत करने का आरंभ सबसे पहले माँ पार्वती ने स्वयं किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसी व्रत को करने के फायदे और व्रत की विधि, पूजन सामग्री, सभी की जानकारी देंगे। 16 सोमवार करने से पहले हम पूजन सामग्री के बारे में जान लेते हैं। या तो शिव जी की मूर्ति लें, मूर्ति ना ले तो मंदिर में जाके पूजा करें। मूर्ति और भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगा जल, धतूरा, इत्र, सफ़ेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफ़ेद वस्त्र, नैवेद्य जिसे आधा सेर गेहूं के आटे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर बनाएं, वह कहलाता है। जैसे पंजीरी भी कह सकते हैं या आपके जो बोलते हैं वो कह सकते हैं। तो उसमें आटा लेके उसको सेक के और उसमें गुड़ मिलाया जाता है। व्रत का संकल्प कैसे लें ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प लिया जाता है, उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। इससे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। सभी वस्तुएं भगवान शिव की मूर्ति के सामने अर्पित करें। व्रत में आप जो भी संकल्प लेते हो कि भगवान के 16 दिन आप क्या चढ़ाओगे, तो वो एक ही चीज़ चढ़ेगी, वही चीज़ आप खाओगे। इसमें क्या होता है कि जैसे आप दूध का संकल्प ले रहे हो तो जितना दूध आप महादेव जी के चढ़ा रहे हो उतना ही दूध आपको लेना है। केले का ले रहे हो तो जितने केले आप महादेव जी के चढ़ा रहे हो उतने ही केले आपको खाने, इनके अलावा आपको कुछ नहीं खाना है। इस व्रत में जो महादेव जी के चढ़ाया जाता है वही चीज़ खुद खाया जाता है। तो इसलिए भक्तों, इस व्रत के थोड़े कड़े नियम हैं, तो उन नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, हलवा ले सकते हो, जितनी एक कटोरी आपने महादेव जी के चढ़ाई उतनी ही कटोरी आपको खाना है। खीर ले सकते हो, लेकिन 16 दिन वो एक ही चीज़ चढ़ेगी। 16 सोमवार को वो एक ही चीज़ चढ़ेगी जो आप शुरू में चढ़ा रहे हो। आपने जिस भी चीज़ का नियम लिया है कि मुझे खीर चढ़ाना है, चूरमा चढ़ाना है, केले चढ़ाने हैं या कोई अन्य फ्रूट चढ़ाने हैं, वही आपको खाने, वही शिव जी को देने हैं। और एक भाग बच्चों में बांटना है, कन्याओं में, बच्चों में, किसी में बांटो। 3 भाग करने होते हैं, तो 3 भाग बरोबर किए जाते हैं। उसमें एक भाग बच्चों को दिया जाता है, एक भाग शिव जी के चढ़ाया जाता है, एक भाग खुद खाया जाता है। अब मैं आपको पूजन की विधि बताती हूँ। हाथ में अक्षत तथा फूल लेकर दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान शिव का आह्वान करें। हाथ में लिए हुए फूल और अक्षत शिव भगवान को अर्पित करें। सबसे पहले भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। जल के बाद सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। सफ़ेद चंदन से भगवान को तिलक लगाएं एवं तिलक पर अक्षत लगाएं। सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग एवं पुष्पमाला अर्पित करें। अष्टगंध, धूप अर्पित कर दीप जलाएं। भगवान को भोग के रूप में ऋतुफल या बेलपत्र और नैवेद्य अर्पित करें। जो भी आपने नियम लिया है वो भी अर्पित करें, और आपकी तरफ से और भी कुछ पूजा की सामग्री में आप करना चाहते हो वो भी करें। 16 सोमवार व्रत का विस्तार से मैं आपको बता रही हूँ। एक बार शिव जी और पार्वती जी मृत्युलोक पर घूम रहे थे।
घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अरावली नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव जी पार्वती जी के साथ वहाँ रहने लग गए। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिव जी को चौसर खेलने को कहा। शिव जी राजी हो गए और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में चौसर में कौन जीतेगा। वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गई और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को शाप देना चाहा, तभी शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसको कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया और उसे कोढ़ हो गए। काफ़ी समय तक वो कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिव जी की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजीरी बना देना। उस पंजीरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिव जी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वो खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिवजी और पार्वती दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी के स्वस्थ लाभ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा, उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी ये व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा जिससे वो वापस घर लौट आए। पार्वती ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय यह सुनकर बहुत खुश हुए। कार्तिकेय ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने तक उसका मित्र उनके मिलने विदेश से लौट आया। उसके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार का व्रत रखने के लिए विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी कि जिस भी यह पालतू हथनी माला डाल देगी मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। वो ब्राह्मण भी वहीं था और भाग्य से उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाल दी। उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और जब पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने पूछा, माँ आपने ऐसा क्या किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र मिला। उसने भी पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए ये व्रत रखा।
उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश रहा था, तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वो राजा बन गया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वो सोमवार व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई, तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो, वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी ये बात बताई, तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से ही उसे राजपाट मिला है वो उसी को महल से बाहर निकालेगा। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सर पर रख ली। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक तूफान आया और वो टोकरी उड़ गई। अब तो बूढ़ी औरत रोने लगी और उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही सारे तेल के गड़े फूट गए और तेल बहने लगा। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर उसको वहां से भगा दिया। उसके बाद वो एक सुंदर तालाब के पास पहुंची और जैसे ही पानी पीने लगी उस पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब वो जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती। ऐसा देखकर वहाँ के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा, बेटी तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूँगा। तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लगी। अब वो जो भी खाना बनाती या पानी पीती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर वो पुजारी आश्चर्यचकित होकर बोला, बेटी तुम पर ये कैसा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है। उसने वही शिव पूजा में ना जाने वाली कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिवजी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने को कहा, जिससे उसे जरूर राहत मिली। उसने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा। वह कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए और उन्हें वहां राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा, अपने राजकुमार को कहो कि खुद आकर इसे ले जाएं। राजा खुद वहां पर आया और राजकुमारी को वापस अपने महल लेकर आया। इस तरह जो भी ये 16 सोमवार व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान शिव और पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और शिव कृपा बनी रहती है। कई माता बहनाओं का सवाल होता है कि क्या मासिक धर्म के दौरान 16 सोमवार का व्रत या सावन का व्रत कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये व्रत कर सकते हैं। स्त्रियों का पीरियड होना प्राकृतिक का एक नियम है और इसमें स्त्रियों के लिए जितने भी काम निषेध बताए गए वो इसलिए नहीं कि स्त्रियां इस दौरान अपवित्र रहती है, बल्कि इसलिए कि उन्हें इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सोमवार का व्रत कर सकते हैं लेकिन इसमें पूजा पाठ नहीं कर सकते। अगर आपके घर में कोई आपकी जगह पूजा कर सकता है
तो आप उससे पूजा करवा सकते हैं। आप पूजा नहीं कर सकते, व्रत रख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम 16 सोमवार करना चाहते हैं, बीच में उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, तो इस स्थिति में व्रत करना मना नहीं है, पूजा करना निषेध है कि हम मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। हाँ, आप चाहो तो अपने मन में शिव का मंत्र बोल सकती हो, दिन भर शिव का संकल्प रख सकती हो। तो भक्तों, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। आपको अच्छी लगी जानकारी तो कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।